सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी की महिला सभा में राष्ट्रीय महासचिव रूही अंजुम के जो उत्पीड़न का मामला था वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरबार में पहुंचा और अखिलेश यादव जी ने दोनों ग्रुप को, रूही अंजुम को भी सपरिवार अपने दरबार में बुलाया और जिन पर उत्पीड़न का आरोप था उनको भी बुलाया और स्थानीय दो नेताओं की मौजूदगी में इस मामले को निपटाया और निपटा करके उत्पीड़नकर्ता को फटकार लगाई, उससे माफ़ी मंगवाई, ऐसा बताया जा रहा है। और रूही अंजुम की ईमानदारी, उनकी पार्टी के प्रति वफादारी, उनके काम करने के अंदाज को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको समाजवादी पार्टी महिला सभा के महासचिव पद से सीधे जो समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है और एक तरीके से रूही अंजुम का पार्टी के अंदर कद बढ़ाया है। इस संबंध में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो मैं पढ़कर के आपको सुनाता हूं और उसके बाद आपसे 2 मिनट की बात करूंगा। हमने इस आर्टिकल की सुर्खी दी, रूही अंजुम प्रकरण पार्षद ने खोला मोर्चा, इंसाफ नहीं दिला पाए सपा के मुस्लिम नेता, तुम दबाकर भागे, हाईकमान ने बढ़ाया कद। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सपा उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल होने के साथ साथ लोकसभा में देश के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और ये तमगा उसे उसके वो आधार वोट बैंक मुस्लिम के कारण मिला है। लेकिन बावजूद इसके भले ही सोशल मीडिया पर सपा से जुड़े मुस्लिम नेता भैया यानी अखिलेश यादव जी के साथ कितने भी फोटो अपलोड कर लें, मगर एक भी नेता की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने साथ होने वाले उत्पीड़न के विरोध दर्ज कराते हुए सही को सही और गलत को गलत कह सकें। समाजवादी पार्टी में ही नहीं, कमोबेश सभी पार्टियों में मुसलमानों की ऐसी ही हालत है, लेकिन समाजवादी पार्टी में ज्यादा बुरे हालात हैं और वो अपने हाईकमान के घुंघरू बनकर अपमान सहते हुए भी पार्टी की जय जयकार करने में लगे हैं। रूही अंजुम के उत्पीड़न का संज्ञान पार्टी हाईकमान अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने लिया तो उन्होंने न केवल उत्पीड़नकर्ता को धमकाते हुए माफ़ी मंगवाई, बल्कि रूही अंजुम की ईमानदारी, पार्टी के प्रति समर्पण भावना और उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव से हटाकर सीधे पार्टी के मुख्य संगठन में प्रदेश सचिव बनाकर रूही अंजुम का कद बढ़ा दिया है और सपा के मुख्य संगठन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर पसमानदा समाज से रूही अंजुम की यह पहली और महत्वपूर्ण नियुक्ति है। प्रकरण कुछ इस तरह है कि समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन महिला सभा की तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव रूही अंजुम की पार्टी में सक्रियता और बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत समाजवादी पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर पार्टी के ही कुछ लोग रूही अंजुम को प्रताड़ित और अपमानित करने लगे। रूही अंजुम ने खुद को पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता द्वारा प्रताड़ित करने वाले शख्स के संबंध में पार्टी के 2 विधायकों, 2 पूर्व विधायकों, एक विधान परिषद सदस्य, एक पूर्व सांसद और पार्टी के जिला व शहर अध्यक्ष जो कि मुसलमान हैं उनको पूरा मामला बताया, मगर अफसोस कि सपा के सारे नेता दुम दबाकर मूक दर्शक बन गए और रूही अंजुम को प्रताड़ित करने वाला एक ऐसा शख्स है जो ना तो पार्टी का कोई पदाधिकारी है और ना ही उसका समाजवादी पार्टी को वोट देता है, मगर पार्टी हाईकमान के दरबार में उसकी पकड़ के आगे समाजवादी पार्टी के यह तमाम उपरोक्त मुस्लिम नेता क्या तो बौने साबित हो गए हैं या फिर एक बेटी की पार्टी संगठन के प्रति ईमानदारी, उसकी वफादारी और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर यह नेता अपने समाज की बेटी रूही अंजुम को अपमानित होता देख किनारा कर गए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम
प्रकरण में जब पार्टी के तमाम मुस्लिम और हिंदू नेताओं ने चुप्पी साध ली तो नगर निगम के पार्षद और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर जो सिख समाज से आते हैं अभिषेक टिंको अरोड़ा ने उत्पीड़नकर्ता के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए कहा कि सपा हाईकमान की नीति के मुताबिक पार्टी में किसी भी बहन बेटी को ना तो अपमानित और ना ही उसके साथ कोई हक तलफी होने दी जाएगी। रूही अंजुम प्रकरण में सीनियर लीडर अभिषेक टिंको अरोड़ा के मैदान में आने से यह पूरा मामला मीडिया की सुर्खी बना और पसमानदा समाज के नौजवानों ने भी एक बेटी के अपमान से निपटने की खातिर आस्तीनें तान ली। सर्व समाज में रूही अंजुम की लोकप्रियता से भयभीत पार्टी के तमाम उपरोक्त नेताओं में बैठकों का दौर चला और रूही अंजुम को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रूही अंजुम ने भी खुला कह दिया कि पार्टी हाईकमान का आदेश सर आंखों पर, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका से लौटकर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित कार्यालय पर रूही अंजुम को सपरिवार बुलाकर उत्पीड़न की पूरी जानकारी ली और फिर दो मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी में उत्पीड़नकर्ता को फटकार लगाते हुए जिले के मुस्लिम नेताओं को भी सख्त लहजे में कहा कि पार्टी को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन समाजवादी लोग किसी भी बहू बहन बेटी के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रूही अंजुम की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, पार्टी के प्रति वफादारी तथा पार्टी हाईकमान अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करते हुए पार्टी को मजबूत करने में दिन रात लगी है। और उनकी इसी मेहनत और ईमानदारी का फल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले उन्हें पार्टी के फ्रंटल संगठन में महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव बनाया, उसके बाद प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया और अब रूही अंजुम का कद बढ़ाते हुए उन्हें सीधे पार्टी के मुख्य संगठन में प्रदेश सचिव बना दिया है। और समाजवादी पार्टी में अभी तक की यह उपलब्धि प्रदेश सचिव रूही अंजुम ने किसी नेता या विधायक सांसद की बदौलत नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और वफादारी की ताकत पर हासिल की है। रूही अंजुम एक उच्च शिक्षित और उद्योगपति परिवार की बेटी है जो निहायत शरीफ और डायनेमिक शख्सियत की मालिक है। जब हमने इस संबंध में पार्टी के एक बड़े नेता से पूछा कि रूही अंजुम का प्रकरण क्या है और इस प्रकरण का पटाक्षेप कैसे हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ बुलाकर क्या सुलह समझौता कराया, तो पार्टी के एक बड़े नेता ने हमें खुद बताया कि जिस आदमी के ऊपर रूही अंजुम ने उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है वो व्यक्ति पार्टी में कुछ भी नहीं है, ना तो समाजवादी पार्टी का प्राथमिक सदस्य है, न कार्यकर्ता है, ना कोई पदाधिकारी। जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये आरोपी पार्टी के अंदर कुछ नहीं है, पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी का पदाधिकारी नहीं है, तो फिर वो कौन से कारण हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें ससम्मान अपने पास बुलाया और इन दो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं के मामले में पनपे विवाद पर उन्होंने समझौता कराया और आरोपी को फटकार लगाकर रूही अंजुम का कद बढ़ाते हुए इन्हें समाजवादी पार्टी की मुख्य धारा में लाकर मेन संगठन की प्रदेश सचिव बनाया। तो वो नेता चुप्पी साध जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति के ना पार्टी का कार्यकर्ता, ना पदाधिकारी, ना प्राथमिक सदस्य, लेकिन उसके वजूद के आगे समाजवादी पार्टी के सहारनपुर के दो विधायक, दो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पार्टी के जिला और शहर के अध्यक्ष, ये सारे डरे हुए हैं और कोई भी उस व्यक्ति के संबंध में मुंह खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बताया जा रहा है कि स्थानीय नेताओं की जानकारी उसके माध्यम से वो लेते हैं और लेने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। और पार्टी की जो राष्ट्रीय नेता होते हैं,
हर ज़िले और हर प्रदेश में इस तरह के अपने लोगों को छोड़ करके रखते हैं जो गोपनीय रिपोर्टें पार्टी के पदाधिकारियों की, पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं की देते हैं। कहाँ पार्टी कमज़ोर है, कहाँ ताकतवर है, आपकी पार्टी के नेता अधिकारी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये सारी जानकारियाँ ली जाती हैं। बहरहाल जो रूही अंजुम का जो प्रकरण था उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निपटा दिया है और उत्पीड़न के आरोपी को फटकार लगाई, ऐसा हमें बताया गया। और रूही अंजुम को उन्होंने प्रमोशन करते हुए, उनका कद बढ़ाते हुए उन्हें सीधे समाजवादी पार्टी की मेन कमेटी में प्रदेश का सचिव बनाया, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि किसी भी पार्टी संगठन में संगठन की भूमिका विधायक और सांसद से ऊपर होती है, विधायक, सांसद और मंत्री से ऊपर होती है। संगठन पहले होता है और जो विधायक और सांसद होते हैं वो बाद में होते हैं। इसलिए मेन कमेटी में प्रदेश सचिव बनाया गया है। हम भी रूही अंजुम को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपना हर तरह का सहयोग उन्हें देने का यकीन दिलाते हैं। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।